Assalamualaikum class 6. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to Dari Arkam FB area online classes for the session 2021-22. So class 6, this is your social studies class. Now open your books, chapter Muslims in South Asia, page number 92 till 95. Today we are going to read this chapter, but I won't read you this chapter line by line. I will just explain this chapter heading wise. You have to read this chapter by yourself. Introduction of this chapter. In this lesson you will learn about the sequence of Arab rulers after the death of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. As you see in the book, आपकी बुक में एक छोटी सी आयत का तर्जुमा दिया है. The mafhum of this ayah is, अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत बड़ी पावर दी थी, मगर साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि अगर आप रॉन्ग डूअर्स हैं, अगर आप गलत काम करेंगे, तो जिस अल्लाह ने आपको ये पावर दी है वो अल्लाह ताला आपसे ये पावर लेके किसी और को भी दे सकता है. आप रिप्लेस भी हो सकते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट हेडिंग इज अरब इन्वेजन्स. Arabs were merchants. They arrived in South Asia in the 8th century and invaded the land. Muhammad bin Qasim, commander-in-chief, son-in-law and nephew of the governor of Iraq, conquered Sindh. यहाँ पे अरब्स का इन्वेजन बताया है कि अरब्स का इन्वेजन जो है वो साउथ एशिया में कब हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम कौन थे. सो द मेन रीज़न ऑफ दिस इन्वेजन इज़ द किंग ऑफ श्रीलंका सेंट गिफ्ट्स and some treasures and few slaves for Caliph Walid I of Damascus in Arab ships, which was looted by some sea pirates. Hajjaj bin Yusuf, the governor of Iraq, demanded Raja Dahir, the king of Sindh, to return these ships, but Raja Dahir refuses for help, and it became the chief reason of invasion of अरब का जो साउथ एशिया में इन्वेजन था. ये पूरी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है. ओके, सो चीफ रीज़न आपको पता चला कि अरब्स ने क्यों इन्वेट किया था. नाउ मोहम्मद बिन कासिम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है. ही वॉज द यंग कमांडर इन चीफ एट द एज ऑफ 17. ही इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर इन सिंध, मकरान एंड मुल्तान. In 712, Muhammad bin Qasim defeated Raja Dahir and conquered Dibal, Karachi and paved the way of Islam. Okay. आगे दिस इज़ द फ्लो चार्ट एंड एक्सपेडिशन रूट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, जो उन्होंने सिंध में एंटर हुए थे और किस तरह से उन्होंने एक्सपेडिशन अपना किया था, वो उनका पूरा फ्लो चार्ट है. ओके, सबसे पहले ही कॉन्कर दीबल, कराची, जो कि अब जिसको हम कराची कहते हैं, दीबल में उन्होंने सबसे पहले कॉन्कर किया. देन ही मूव टू नीरन, हैदराबाद. हैदराबाद में उन्होंने कैप्चर किया विदाउट एनी फाइट विद द हेल्प ऑफ लोकल ट्राइब्स. लोकल ट्राइब्स की हेल्प से किसी भी फाइट के बगैर उन्होंने नीरन यानी हैदराबाद को कॉन्कर किया. आफ्टर ही वेंट टू सुदासन. सुदासन यानी सहवन. ही फाउट अ बैटल. यहाँ पे एक बैटल बहुत बड़ी लड़ी गई. आफ्टर कॉन्करिंग सदूसन ही वेंट टू रावर, द बैंक ऑफ इंडस डेल्टा. अगेन बैंक ऑफ इंडस डेल्टा वो रीजन होता है जहाँ से इंडस रिवर फ्लो होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम डिफीट राजा दाहिर इन 2 days ऑफ बैटल. इधर इन्होंने राजा दाहिर के साथ 2 दिन की बैटल की और उनको हराया. उसके बाद ब्रह्मन आबाद, शहदादपुर जो अब है, वहाँ पे एंड अरोर को कॉन्कर किया. और आफ्टर मुल्तान इन 713 मुल्तान को कॉन्कर किया. तो ये पूरा फ़्लो चार्ट है उनकी एक्सपेडिशन का, मोहम्मद बिन कासिम की, कि किस तरह से उन्होंने सिंध में अपना एक्सपेडिशन किया. इसीलिए सिंध को आप दारुल इस्लाम भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट उन्होंने वहाँ से किया और वहाँ से फिर इस्लाम का रास्ता जो है वो दरवाज़ा ओपन हुआ. इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्वेजन्स. अरब्स का इन्वेजन का जो इम्पैक्ट था वहाँ के लोगों पे या मुसलमानों पे या पूरे होल वहाँ जो जितनी भी आबादी थी उन पे क्या पड़ा. मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. एवरीवन हैड फुल रिलीजियस फ्रीडम. जिजिया टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू नॉन मुस्लिम्स. मुस्लिम्स वर पेइंग ज़कात.
वहाँ पे उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए कि मुसलमानों को जो है वो बग़ैर किसी कास्ट, मुसलमानों क्या बल्कि किसी को भी बग़ैर किसी कास्ट और बग़ैर किसी रेसिस के हर किसी को इक्वल राइट्स हासिल थे। जिज़िया जिसे हम टैक्स सब कहते हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए लगा और मुसलमानों के लिए ज़कात हुई। नेविगेशन सिस्टम, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स यानी एजुकेशन की फील्ड्स में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा जस्टिस के कल्चर को रिफॉर्म किया साउथ एशिया में। नाउ महमूद ऑफ गज़नी, इनका पीरियड है 979 to 1030। Introduction of Mahmud of Ghazni, first king who had the title of Sultan. He attacked India 17 times. He conquered Ghazni and Kandahar in 998. He destroyed the most sacred Hindu temple Somnath in 1025. The most important expedition was the conquest of Punjab in 1027. इनकी कुछ जो है वो मेन पॉइंट्स हैं ये महमूद ऑफ गज़नी के। वैसे तो इनकी बहुत सारी फतूहात हैं, बहुत सारी जो है वो इनकी पीरियड बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ महमूद गज़नी। ही रोट अ बुक ऑफ फ़िक़्ह। मैनी फेमस बिल्डिंग्स वर बिल्ट in his period. Hindu culture were replaced by Islamic culture. Everyone get equal opportunities irrespective of their caste and religion. He called many scholars. इनके भी जो महमूद गज़नी का पीरियड था, इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारी इस्लामिक आर्किटेक्चर्स बने, मस्जिद्स बनी। गज़नी फोर्ट जो है वो बिल्ट हुआ वहाँ पे, और एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया इन्होंने। तो ये सारी इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। Class 6, note down your homework. Read chapter page 92 till 95. Make a title page. Mark at least 10 objectives in your workbook. Okay, this is your homework. Inshallah, we'll meet in next class.